नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छिपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में युवाओं और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन विपक्ष और युवाओं की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश के युवा सीबीआई जांच चाहते हैं तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि छात्रों और युवाओं के हित में सरकार को किसी भी जांच की आपत्ति नहीं है। जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है, छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे, लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है, हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है, हमने पहले भी यही किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून स्थित सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर हिमाचल के वरिष्ठ साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता एसआर हरनोट को सम्मान चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र और साथ ही साथ 2,51,000 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों से उत्तराखंड की आत्मा को स्वर दिया है। वहीं हरनोट ने पर्यावरण और संस्कृति के गहरे संबंध पर जोर देते हुए कहा है कि असंतुलित विकास हमारी प्रकृति और संस्कृति दोनों के लिए खतरा है। मीडिया के सभी मित्र, मैं सभी का आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज मुझे इस आयोजन के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति के आप सभी संभावकों के समक्ष उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय नेगी जी के नाम से दिया जाने वाला ये प्रतिष्ठित सम्मान हिमालयी राज्यों में संस्कृति, साहित्य, कला और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष ये सम्मान हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार श्री एसआर हरनोट जी को प्रदान किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी लेखनी और साहित्य के माध्यम से हिमालय समाज की संवेदनाओं, संघर्ष, लोक संस्कृति को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनके बारे में शेमवाल जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर हम सबके समक्ष उनका विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया। मैं आज के इस अवसर पर श्री हरनोट जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, आपकी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं इस अद्वितीय आयोजन के लिए उत्तराखंड लोक समाज और समस्त आयोजकों को भी हृदय तल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये बहनों, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी केवल एक लोक कलाकार ही नहीं है, बल्कि देवभूमि के ऐसे महान सपूत हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जन जन के हृदय को छुआ है। नेगी जी ने अपने गीतों के माध्यम से उत्तराखंड की आत्मा को स्वर प्रदान किया है। मैं कहूं कि आत्मा को स्वर प्रदान किया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेगी जी ने हमारे लोक जीवन की पीड़ा, प्रेम, संघर्ष और सौंदर्य को सुरों में ढालकर न केवल उसे जीवंत किया है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा भी प्रदान की है। इनके अनेक गीत, जिसमें से प्रमुख रूप से गुरु गोरखनाथ, मेरा पहाड़ पहाड़ा, लागी बेरा भूली, छैया लो, छैया ठोर और नंदा देवी का मेरो हिमाल जैसे प्रसिद्ध गीत हमारी जन भावनाओं को एक जीवंत उनकी सरिता है। इनके
ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ों की हवा ठंडी पानी ठंडो, ये गाना सच में मुझे व्यक्तिगत रूप से बचपन से ही बहुत पसंद था और इसे मैं बचपन से ही हमेशा गुनगुनाता रहता था। और अगर आज भी वो कुछ यहाँ से बोल रहे होते, अगर मुझसे पूछते या मैं अपनी फरमाइश करता उनके सामने, उनसे निवेदन करता, तो मैं आज भी उनसे यही कहता कि ये गाना सुना दीजिए। और वो जितनी बार भी मंचों पर कहीं होते हैं तो मैं हर बार उनसे इसी के लिए उनसे अनुरोध करता हूं। और इनसे मैं सच में देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का उत्तराखंड के अंदर शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के तहत घर घर स्वदेशी जागरूक अभियान का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत की और अभियान के लिए तैयार किए गए लोगों और पोस्टर्स का भी लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्योगों के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न भारतीय जनता पार्टी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं अभियान के माध्यम से लोगों में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। हमारा पर्व है और 2 अक्टूबर को दशहरे का पर्व है और उसके बाद दीपावली की तैयारियां हमारे देश में भी, राज्य में भी हर जगह प्रारंभ हो जाती हैं। तो यह अन्य दीपावली हो या अन्य कोई त्योहार हो, विवाह हो या कोई भी उत्सव हो, कोई आप सबके द्वारा आयोजित किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों। हमें ये संकल्प जरूर इस बार लेना चाहिए कि जहां आज पूरा देश आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है, तो हम सब भी संकल्प लें कि हम स्वदेशी को ही प्राथमिकता देंगे। एक सूची हम अपने दैनिक जीवन की भी बनाएं, जिसमें एक दिन किसी पेन पर या कहीं पर हम नोट कर लें, किसी तरह से कोई नोटबुक पर, कि कितने ऐसे हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं जो स्वदेशी हैं। और हमारे देश में आज एक सुई से लेकर कोई ऐसा काम नहीं है। आज हम चंद्रमा में भी पहुंच रहे हैं, हम बड़े बड़े अनुसंधान भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अनेक रिसर्च हमारी चल रही हैं। सुई की नोक से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज आज हमारे देश में बन रही है। तो हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे और हमारे भाई बहन, व्यापारी भाई बहन भी गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है। यही सामूहिक प्रयास हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे ले जाएगा। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को अपनाएं, इसको आत्मसात करें और इस संकल्प को आगे लेकर हम सब आगे बढ़ें। मुझे इस विषय में ये संक्षिप्त सी थोड़ी सी आप सबके समक्ष बात रखनी थी, इतनी बात नहीं। उत्तराखंड में हुए छात्र संघ चुनाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में हुए इन चुनावों में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और इस दौरान छात्रों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री ने एबीवीपी की शानदार जीत पर अपनी शुभकामनाएं दी और संगठन की कार्यप्रणाली और योगदान पर भी प्रकाश डाला। और पूरे राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, छोटे से लेकर बड़े स्थान तक। इसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया, बड़ा उत्साह का माहौल भी था। और पूरे राज्य के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी जीत मिली है। और ये कहीं न कहीं जिस विचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर, राष्ट्र के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर, इन सभी अभियानों को लेकर छात्र और शिक्षक दोनों एक परिवार हैं, इस भाव को लेकर काम करती है, तो बड़ी मात्रा में उनको जीत मिली है। और देश के अंदर जो अनेक अभियान चलते हैं उसमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय रूप से सब अभियानों में भाग लेती है। तो बड़ी जीत उनको मिली है, विचार को मिली है, उनके द्वारा
जो छात्रों के बीच में विश्वास अर्जित किया गया है उसको छात्रों ने अपनाया है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम भी प्रतिबद्ध हैं इससे निश्चित रूप से छात्रों की इस बड़ी जीत से सभी के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल का दौरा किया। नैनीताल के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी वीर भट्टी स्थित पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने उनका स्वागत किया और पुलिस जवानों ने सलामी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया और साथ ही साथ विद्या भारती के इंटर और हाई स्कूल के 200 से अधिक उत्कृष्ट छात्रों को प्रेषित पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। सीएम ने शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती के योगदान की सराहना भी की। देखिए, बहुत हमारे भैया बहनों को, हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए पूरे प्रदेश भर के जो हमारे मेधावी छात्र एवं छात्राएं हैं उनका यहाँ पर उत्कृष्ट छात्रों को और छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में विद्या भारती बहुत अच्छे संस्कार, देशभक्ति हमारे बच्चों में लगातार रोपित करने का काम कर रहा है। लगातार उनके सभी प्रकार के जो बच्चों के अंदर शिक्षा, संस्कार, उनका आचार व्यवहार, इन सब में कैसे वो जीवन के आने वाले समय में आगे बढ़े, वो सब विद्या भारती के जो हमारे विद्यालय हैं उनमें भली भांति उनको सिखाने का काम होता है, शिक्षा देने का काम होता है। और आज यहाँ पर जिन भैया बहनों को सम्मानित किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है, निश्चित रूप से उनके आगे आने वाले जीवन के उन सभी का प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी ये बाढ़ के रूप में आती हैं तो कभी बादल फटने, भूस्खलन या हिमस्खलन के रूप में। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदाओं को पूरी तरीके से रोकना संभव नहीं है, लेकिन सरकार सोच और पूर्व नियोजन के साथ कार्य कर रही है। इसके माध्यम से नुकसान और हानि को कम करने की रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमें हर वर्ष आपदाओं का बहुत अलग अलग तरीके से सामना करना पड़ता है। आपदाएं हमारे यहाँ कभी एवलांच के रूप में आती हैं, हिमस्खलन होता है, कभी भूस्खलन होता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी बादल फट जाता है। तमाम तरह की आपदाओं का हमें समय समय पर सामना करना पड़ता है और हम आपदाओं को रोक नहीं सकते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रिडिक्टिव सोच के साथ काम कर सकते हैं और इसके लिए हम सभी स्तर पर काम कर रहे हैं। जो आपदाएं आई हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि आपदाएं आने से पहले अगर हमको इसका कुछ पूर्वानुमान हो जाए तो निश्चित रूप से हम अधिक तैयारी कर सकते हैं, अधिक बचाव कर सकते हैं। उत्तराखंड में अवैध धार्मिक संरचनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पहले ही इसके खिलाफ अभियान शुरू कर रखा है और अभी तक 9000 एकड़ भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त करवाया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी को भी राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अभियान से देवभूमि की पहचान और पारंपरिक और प्राकृतिक सुंदरता सुरक्षित रहेगी। हम इसमें भू कानून लेकर आए हैं और लोगों के सुझाव ले रहे हैं और इस पर हमने पहले से ही जो है काम करना प्रारंभ कर दिया है। हमारा प्रयास है देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए, मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। अभी तक हमने 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन ऐसे लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है और ये अभियान हमारा आगे भी चलने वाला है। इसमें कोई सख्त कानून कहीं पर लाना हो तो निश्चित रूप से जमीनों की बर्बादी के लिए हम इसीलिए सख्त भू कानून लेकर आए हैं। भू कानून लेकर आए हैं और उसमें सभी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अभी भी आगे भी इस यात्रा वर्ष भी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी यानी कि गुरुवार
2 अक्टूबर को तय होगी। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक समारोह का आयोजन होगा। धर्माधिकारी और वेद पाठी पंचांग गणना के बाद कपाट बंद होने, बीकेटीसी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में रावल कपाट बंद की तिथि की घोषणा करेंगे और इसी दिन पंच पूजाओं का कार्यक्रम और भी उद्भव जी, साथ ही साथ श्री कुबेर जी के पांडुकेश्वर प्रस्थान का मुहूर्त भी तय होगा। साथ ही पंचकेदार, मद महेश्वर और तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथियां भी घोषित होंगी। मॉनसून सत्र में पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पीडीएनए की टीमों को मैदान में उतार दिया है। रविवार को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पास भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का टीम ने गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि इस बार बादल फटने और भूस्खलन में भारी तबाही हुई है और जान और माल का बड़ा नुकसान सामने आया। टीम प्रभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे एनडीएमए को सौंपा जाएगा। उद्देश्य ये है कि वैज्ञानिक आधार पर सुरक्षित और मजबूत ढांचा तैयार किया जाए और भविष्य की आपदाओं से बचाव हो सके। देखिए, उत्तराखंड जो प्रदेश है, इसमें आपको पता ही है कि बहुत ये जो डिजास्टर्स हुए थे, क्लाउड बर्स्ट, डेब्रिस फ्लो वगैरह, तो इसके कारण काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। तो इस जानमाल का नुकसान जो हुआ था उसका आकलन करने के लिए हमारी कमेटी आई है जिसका नाम है नीड असेसमेंट, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो हम जो भी नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन करके अब उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए जो तकनीक लगानी है स्ट्रेंथनिंग की, वो उसके ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं और उसकी पूरा डीपीआर बनाकर हम इसकी रिपोर्ट एनडीएमए को दी जाएगी। और ये अभी हमने यहाँ पे अभी हम हरिद्वार जिले में हैं, इसकी तरह से हमने हर जिले, उत्तरकाशी और टिहरी, देहरादून, ये जिले किए हैं और बाकी के भी जिले कंप्लीट करके ये दे देंगे। ताकि बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है कि जो हमें जो भी अब रिकवरी फेज में हमको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसका आकलन किया जाएगा। जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे वो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करेंगे और वो बिल्ड बैक बेटर के प्रिंसिपल से किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह से कोई आपदा आती है तो उसमें हमारा कोई जान माल का या तो बिजनेस लॉस का जो होता है नुकसान वो ना हो। मतलब रोबस्ट वे में ये जो भी टेक्निक है लगाने के लिए, जैसा लैंडस्लाइड है तो उसको रोकने के लिए रूट कॉज आइडेंटिफाई करके किया जाए। फिर लैंडस्लाइड जोन का सर्वे किया है, जो हमारी एक्सपर्ट टीम जो है, जो भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से आई है। तो ये पीडीएनए के तहत हुआ, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो इसको पूरा एक समग्र डेवलपमेंट के ओर से इसको देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो है, ताकि यहाँ पे आगे भविष्य में कभी भूस्खलन ना हो और उससे कोई नुकसान ना हो। तो उसको देखते जो बिल्ड बैक बेटर जो स्ट्रेटेजी है कि कैसे पहले से भी बेहतर हो जो ये हमारा ये पूरा एरिया है, तो उसके तहत जो ये सर्वे किया जा रहा है। और जो पहले हमारा जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें ऑलरेडी जो है प्रक्रिया चल रही है। जो शॉर्ट टर्म मेजर है उसमें सिंचाई विभाग जो है अभी काम कर रहा है और जो लॉन्ग टर्म के लिए है उसके लिए भी जो है शासन में कार्रवाई हो रही है। कोई मैडम ट्रीटमेंट के काम अभी तक शुरू हो नहीं पाए, लगभग 2-3 साल से सर्वे चल रहे हैं, नई टीमें आगे सर्वे कर रही हैं। हाँ जी, 2023 में जो प्रस्ताव गया था, एक्चुअली ये जो है राजाजी नेशनल पार्क का एरिया है, तो इसमें जो अनुमति मिलने में जो है काफी टाइम लगा है। तो अभी पिछले महीने ही जो है अनुमति मिली है। जो लॉन्ग टर्म के जो काम थे जिसमें सिंचाई विभाग को नोडल बना रखा है, तो उसके कार्य ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। और जो शॉर्ट टर्म के और जो लॉन्ग टर्म के हैं वो जो है शीघ्र ही प्रारंभ होंगे। उसकी डीपीआर बन रही है। उसके एक कंसल्टेंट की पिछले महीने एक टीम भी आई थी जो सर्वे करके गए। लेकिन जो अभी हाल में जो अभी हुआ है यहाँ पर लैंडस्लाइड, तो उसको लेकर के अभी इसको पूरी एक समग्रता में देखा जा रहा है। ये मैडम जो रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी, ये वाली रिपोर्ट में? पीडीएनए की रिपोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को सौंपी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भारत सरकार को जाएगी। पीडीएनए क्या ये अलग अपने आप में डिपार्टमेंट है, किसी डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई विंग है? नहीं, ये एक टूल है। पीडीएनए एक टूल है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, जिसमें हम लोग जो है पूरे जो डैमेज हुआ है जो, और उसके अलावा जो लॉस हुआ है, लॉस यानी कि जो प्रत्यक्ष लॉस और जो अप्रत्यक्ष लॉस हुआ है, पूरी हमारी जो आजीविका का लॉस हुआ है, जो हमारे यहाँ पे टूरिज्म है उसका लॉस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, तो ये सारे लॉस को ध्यान में रखते हुए जो है इसका पूरा एक उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी कड़ी में टिहरी जिले के लिए
एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक कुलदीप राठौर कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले के हर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की गई है ताकि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सही सुझाव लिए जा सके। राठौर ने बताया कि ये रिपोर्ट अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी, जिसके बाद जिलाध्यक्ष के नाम आधिकारिक घोषणा होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि जो भी पार्टी में नियुक्तियां होगी, खासकर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की, उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय को जानने का प्रयास होगा। इसी के तहत पूरे देश में जो है संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है चल रही है। अभी लगभग 4-5 राज्यों में ये हो गई है और उत्तराखंड में भी मुझे लगता है कि अंतिम। नैनीताल से एक दर्दनाक खबर सामने आई। राजस्व अनुसेवक राजेंद्र सिंह परिहार, जिन्हें लोग राजू के नाम से जानते थे, उन्होंने अज्ञात कारणों के चलते घर में आत्महत्या कर ली। ड्यूटी से लौटने के बाद जब बच्चे बाजार से घर आए तो उन्होंने राजू को छत से लटका पाया। परिवारजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीते 15 वर्षों से सेवा दे रहे राजू के 2 बेटे हैं जो कि भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय में पढ़ते हैं। आत्महत्या के सही कारणों का पता अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। नैनीताल के सूखा ताल क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई जब स्थानीय निवासी गिरीश के घर से आंगन से लगभग 3 फीट लंबी मॉनिटर लीडर्स दिखाई दी। आपको बता दें कि ये लिजर्ड है जो कि उसके घर के आंगन में दिखाई दी और अचानक घर में घुसी इस छिपकली नुमा जीव को देखकर परिवार के सदस्य सहम गए। आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों का कहना है कि बीते कई दिनों से 2 से 3 मॉनिटर लिजर्ड आसपास देखी जा रही है और रेप्टाइल्स के परिवार से इसका ताल्लुक रखा गया है। और ताल्लुक रखने वाली मॉनिटर लिजर्ड का शरीर गठीला, पंजे मजबूत और जीभ सांप जैसी होती है। मांसाहारी प्रवृत्ति की ये छिपकलियां इंसानों में भय का कारण बन रही है। सर, ये 4 जगह मिल चुकी है। एक बार जीआईसी स्कूल के पास, सिंचाई विभाग के पास, एक बार ये टलीताल रेस्टोरेंट के पास और मलीताल रेस्टोरेंट के पास, और एक यहाँ सुगताल में। ये इसका कारण है कि ये जो बल्लाखंड वाली वो टूट रही है ना, रोड बन रही है, उसमें रॉक है। ये रॉक ही में ज़्यादा रहती हैं। इस चक्कर में वहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, तो इस चक्कर में ही ऊपर को आ रही हैं। और ये नॉन पॉइजनस होती हैं, इससे कोई हार्म नहीं होता है। और क्या कहते हैं, ये चूहे, छिपकली, मेढक ये चीज़ खाती है। अब इसे कहाँ रिलीज किया जाएगा? सर, इसको रानीबाग रेस्क्यू सेंटर से नीचे जंगल पड़ता है हमारा, जहाँ इनकी हाइब्रिड होती है, वहाँ छोड़ दिया जाएगा। अंकल जी, मैं अपने घर में बैठी हुई थी, ये यहाँ गली से निकल के आया। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां टिबड़ी इलाके में एक युवक ने वीडियो कॉल पर अपनी मंगेतर से बात करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नवीन के रूप में हुई, जो सिडकुल की एक कंपनी में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले उसकी सगाई हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच में तकरार चल रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ भी जारी है। तो चलिए, फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।